आरएसएस को बैन कीजिए। आरएसएस के लोग कितने कामों में मुलव्वस हैं। अभी शिंदे जो वहां का जो आदमी है नांदेड़ का, उसने इनका भाला फोड़ दिया। अगर इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा तो विश्वगुरु नहीं मिलेगा। ये हेड क्राइम नजर नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट को। अगर ये नहीं करेंगे तो ये एक जंगल बन जाएगा। जिन लोगों के बारे में बात होने लगती है फिर कोर्ट वगैरह भी जब डरती हैं और उनके बारे में इंसाफ कुछ न कुछ मिल ही जाता है, तो उनके बारे में भी जो है हमको काफी आवाज उठानी चाहिए। बल्कि अगर ये हो सके तो एक रजिस्टर बनना चाहिए कि कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मैंने बताया 1829, उसमें कुछ लोग छूटे भी हैं। बल्कि कुछ मामलात में दिल्ली पुलिस को कोर्टों ने डांटा भी है कि तुमने कैसा किया है, कैसे लोगों को फंसाया है, कैसे किस तरह के तुम गवाह लेकर के आए हो, और किस तरह के तुमने मुसलमान ही को बता दिया है कि मुसलमान पे घर जाकर उसने जलाया है। बहुत सी इस तरह की बातें बार बार आई हैं, देखा होगा आपने। लेकिन इनमें से अक्सरियत आज भी गिरफ्तार है। उनके बारे में भी हमको बात करनी चाहिए। और वो लोग हैं कोई उसमें से शाहरुख पठान भी है, उसमें ताहिर हुसैन भी है, बहुत से लोग हैं जो जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं हो रही है। तो इन लोगों के बारे में भी अगर ऐसी कोई इस तरह की कोई लिस्ट बन सके तो ये बहुत अच्छा काम होगा कि सबके बारे में मालूम हो, उनके फोटो के साथ, और छोटा सा 2-3-4 लाइन के अंदर हर एक केस के बारे में। तो ये बहुत ही एक बहुत ही अच्छा काम होगा। उसमें बहुत से लोग हैं, ताहिर हुसैन है, मीरा हैदर है, जामिया मिल्लिया के शफाउर रहमान है, शाहरुख पठान है, शजील इमाम है, वगैरह वगैरह। ये सब तो बहरहाल कुछ ना कुछ लोगों के नाम आते रहते हैं। लेकिन वो लोग जिनके नाम कभी आते ही नहीं है, मैं समझता हूँ कि उन लोगों का भी बहुत काफी हक है कि उनके बारे में बात की जाए। और इसके अलावा इस मुल्क में ऐसे हजारों लोग हैं जो कि जेलों में पड़े हुए हैं। कश्मीर में मैं समझता हूँ कई हजार लोग इस तरह से जेल में पड़े हुए हैं। बल्कि कश्मीर में ऐसे लोग हैं जो कि 20 और 25 साल से जेल में पड़े हुए हैं। जैसे शब्बीर शाह हैं, जैसे डॉक्टर मोहम्मद कासिम है, कुछ नहीं किया इन्होंने। कोई शब्बीर शाह के खिलाफ कोई ऐसा इल्जाम नहीं कि उन्होंने हथियार उठाया। कश्मीर में एक मसला है जिसको कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को हल करना चाहिए, वो हल नहीं करते, इसलिए वो मसला दूर पहुंच रहा है। अब यासीन मलिक है, सन 1994 1994 में उन्होंने जो है वो छोड़ दिया, वो रास्ता जो है जो अपनाया था वो छोड़ दिया। और वो जो है गांधी जी के फलसफे के ऊपर अमल करते हैं। आज वो जेल में है, उनको उम्र कैद हो चुकी है, 2 उम्र कैद हो चुकी है, 1 साल। और उसके अलावा गवर्नमेंट के खिलाफ गई हुई कि इनको फांसी दो। उनको एक आदमी ने छोड़ दिया उस रास्ते को। आपने यही काम नॉर्थ ईस्ट में 12, 15, 20, 25 के तंजीमों के साथ जिन्होंने ये सब काम किया, मर्डर वर्डर सब उन्होंने काम किया, उनको आपने न सिर्फ उनसे मुआहदा किया बल्कि उनको इतने पैसे दिए कि वो ठाठ से बादशाह की तरह से वहां पर रहें। तो क्यों ऐसा हो रहा है? एक ही मामला होना चाहिए, चाहे वो कश्मीर हो चाहे गैर कश्मीर में हो। आपने PFI को बंद कर दिया। मैं ये नहीं कहता कि मैं उसकी तारीफ करता हूँ, लेकिन अगर PFI को बंद किया है तो सनातन संस्था को क्यों नहीं बंद किया? आपने बजरंग दल को नहीं बंद किया? आपने हिंदू युवा वाहिनी को क्यों नहीं बंद किया? बीसियों इस तरह की तंजीमें हैं जो कि मैं नाम दे सकता हूँ, वो वही काम कर रहे हैं। या तो आप जो है जिस आदमी ने गलत किया उसको सजा दीजिए। अगर तंजीमों को देना है किसी आदमी को वजह तो पूरी तंजीम को बैन कीजिए, RSS को बैन कीजिए। RSS के लोग कितने कामों में मुलव्वस हैं। अभी शिंदे जो वहां का जो आदमी है नांदेड़ का, उसने इनका भाला फोड़ दिया। लेकिन उस बात को वो देख ही नहीं रहे। उनको शिंदे कह रहा है कि इन लोगों ने दहशतगर्दी के लिए लोगों को ट्रेन किया। मुझसे कहा कि दहशतगर्दी करो, मैंने नहीं किया, लेकिन फला आदमी ने किया। लेकिन उसकी बाकायदा ये एफिडेविट है, उस एफिडेविट को कोर्ट ने मानने से इनकार कर दिया। तो 2 पैमाने क्यों होने चाहिए? 1 पैमाना होना चाहिए। इंसाफ सबको मिलना चाहिए, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर 1 पैमाना है तो उसी से सबको नापना चाहिए। मैं खास तरीके से कहना चाहता हूँ। अगर इसी में तस्करा करें, भीमा गांव का भी जिक्र हुआ है, 16 लोग गिरफ्तार हुए थे, 1-2 की उसमें बेल हुई है। उन लोगों के साथ इंतहाई बुरा सलूक, यहाँ तक कि एक आदमी फादर स्टैन कर रहा है कि मेरा हाथ कांपता है, मुझको जो है एक जो पीने के लिए
जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ वाली जो है स्ट्रॉ चाहिए, उसके लिए इन्होंने 2-3 महीना लगा दिया, नहीं दे रहे थे उसको, फिर बेचारा उसी जेल में मर गया वो। तो ऐसा जुल्म जब करेंगे तो इनके खिलाफ यकीनन जो है ये एक सियासी इंतकाम है, जो कर रहे हैं ये सियासी इंतकाम है। और तफसील में अगर जाऊं तो भीमा कोरेगांव के वालों के साथ उन्होंने कितने बुरा सलूक किया है, किसी को शादी में जा रहे थे, देने जा रहे हैं, किसी के मां मर गई उसकी जो क्रीमेशन होगा उसमें जाने नहीं दे रहे हैं उसको, किसी को क्या कहते हैं सिर्फ स्वेटर चाहिए उसको, स्वेटर नहीं दे रहे हैं उसको। यानी ऐसी जिल्लत क्यों ऐसी आती है इस मुल्क के अंदर? वो भी इंसान है, अगर उनको भी इंसाफ मिलना चाहिए। जेल में जाने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनको जलील कर रहे हैं, उनको मारे पीते हैं उनको, और मारपीट भी वहाँ होती है खूब अच्छी तरह से। कुछ किताबें जो हमने भी साफ रखी हैं कि उसके अंदर तफसीलात उसकी दी हुई हैं कि किस तरह से अंदर जो सुलूक होता है। तो ये सब यहाँ पर जो है ये बंद होना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि इस मुल्क में एक अच्छा मुल्क हो। और इस मुल्क की जैसा यहाँ कहा जा रहा है कि जो है ये विश्व गुरु बनेगा वगैरह बनेगा, ऐसा तो नहीं बनेगा। अगर इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिलेगा तो विश्व गुरु नहीं मिलेगा। अगर इस मुल्क में और बहुत सी चीजें हैं, रिश्वत है, फला चीजें, बहुत सी चीजें हैं, जब तक इन पर काबू नहीं पाया जाएगा तब तक ये नहीं बनेगा। तो हमारा मैंने शायद ज्यादा वक्त मैंने ले लिया। जो ये सब हो रहा है वो सियासी इंतजाम के तौर से हो रहा है, इसको खत्म होना चाहिए, इंसाफ सबको मिलना चाहिए। और इसमें कोर्टों का बहुत बड़ा दखल है, इसलिए कोर्ट जो है देखती है कि कौन बोल रहा है। अगर तुषार मुद्दा आगे बोल रहा है, मतलब जो हमारे अटॉर्नी जनरल साहब हैं, वो साफ साफ धमकी देते हैं जजों को कि आप ये नहीं कर सकते हैं, आप कैसे कर रहे हैं यहाँ पे से? अरे कैसे भाई? और वो बर्दाश्त करते हैं, वो अपनी पोस्ट को जो है उन्होंने जलील कर रखा है, उन्होंने कैसे उसकी बातों को बर्दाश्त करते हैं उनको। और ये भाई सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि साहब अगर कहीं हेड क्राइम हो तो उस पर फौरन अमल होना चाहिए, अमल तो कहीं नहीं हो रहा। हेड क्राइम रोजाना सुबह शाम हो रही है लेकिन उस पर कोई अमल नहीं हो रहा। लेकिन जहां पर हेड क्राइम किसी ने किया ही नहीं है, अभी उत्तराखंड की बात आई है, उत्तराखंड में तो यही बात सामने आई है। तो वो लड़की कह रही है, इसके बारे में सारा बवाल मचा हुआ है, वो कह रही है कि नहीं इनको तो मैं जानती भी नहीं, इनका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उसके नाम पर जो पूरे इलाकों से मुसलमानों को निकाला जा रहा है। और ये हेड क्राइम नजर नहीं आ रहा सुप्रीम कोर्ट को। खाली कहने की बात नहीं बल्कि उस पर अमल भी उनको करना चाहिए। अगर ये नहीं करेंगे तो ये एक जंगल बन जाएगा और यहाँ पे कोई नहीं रह पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।